अरे बेटा, आज मैं तुझे एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जिसमें ना राजा है ना प्रजा, बस बायर्स और सेलर्स। हाँ, वही मंडी के लोग जहां सब लोग एक जैसे चेहरे लेके आते हैं और एक ही चीज बेचते हैं, आलू, प्याज या कभी कभी नॉलेज भी। एक जमाना था जब एक मंडी थी, परफेक्ट कंपटीशन की मंडी। सब लोग वहां एकदम ईमानदार थे, या कह लो सब एक जैसे थे। न कोई नखरा, न कोई ब्रांड, सब के सब एक जैसे आलू बेच रहे थे। सेम साइज, सेम कलर और सब 22 रुपए पर किलोग्राम में। बेटा, इस मंडी में बहुत सारे बायर्स और सेलर्स थे, इतने सारे कि अगर एक ने थोड़ा सा प्राइस बढ़ाया तो कस्टमर्स उसके बगल वाले दुकान पर भाग जाते थे। यहां कोई भी बड़ा नेता नहीं था जो प्राइस सेट करे, सब के सब प्राइस टेकर्स थे। देखो, इस मंडी में 3 बेसिक बातें समझ ले। 1, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, सबके पास छोटा शेयर था, कोई भी हीरो नहीं बन सकता था। 2, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स, हर किसी के आलू एक जैसे। अगर किसी ने बोला मेरे आलू ऑर्गेनिक है तो सब हंस पड़ते, अरे भाई सभी आलू जमीन से ही निकले हैं। 3, फ्री एंट्री एंड एग्जिट, आज प्रॉफिट मिला तो आ जाओ मंदी में, कल लॉस हुआ तो निकल लो, कोई रोक टोक नहीं। अगर सिर्फ ये 3 बातें होती तो उससे कहते प्योर कंपटीशन। पर जब बायर्स और सेलर्स दोनों के पास परफेक्ट नॉलेज होती, जैसे गूगल बाबा सब बता देते हैं, तब बनता है परफेक्ट कंपटीशन। और हां, यहां ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी बहुत कम था, मतलब बायर को सेलर ढूंढने में ज्यादा टाइम नहीं लगता था। एक सिग्नल दिया नहीं, तुरंत सेलर मिल जाता। इसलिए बेटा, यहां कोई मोनोपोली वाला दिखावा नहीं कर सकता था। अगर किसी ने बोला मैं प्राइस बढ़ा रहा हूं तो कस्टमर्स बोलते अच्छा ठीक है, हम नेक्स्ट शॉप से ले लेंगे। अब सुन, ये मंदी का मैजिक रूल, यहां प्राइस मार्केट डिसाइड करता था। मतलब जो भी डिमांड और सप्लाई के कर्व मिलते हैं, वही होता था इक्विलिब्रियम प्राइस। जैसे एक दिन सब लोग मिलके बोले, दादाजी ओपी प्राइस फिक्स करते हैं और ओक्यू क्वांटिटी बिकती है। अब अगर कोई बेचने वाला बोले मैं ज्यादा में बेचूंगा तो कोई खरीदेगा नहीं, और अगर कोई कम प्राइस रखे तो उसे प्रॉफिट ही नहीं मिलेगा। समझ गया ना? बैलेंस बन गया। इसी को कहते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम। अब दादाजी ने कहा, बेटा मार्केट तो बैलेंस हो गया, अब एक फिर्म का क्या? एक फिर्म तब खुश होती है जब उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए, मतलब जब मार्जिनल रेवेन्यू एमआर और मार्जिनल कॉस्ट एमसी बराबर हो जाए। समझ ले, यही उसका पॉइंट ऑफ पीस। फॉर्मूला लिख ले बेटा, एमआर इक्वल एमसी और एमसी नीचे से कट करे, तभी फिर्म इक्विलिब्रियम में होती है। देखो, परफेक्ट कंपटीशन में एक और मैजिक लाइन होती है, AR इक्वल MR इक्वल प्राइस। मतलब जितना प्राइस मिला उतना ही एवरेज और मार्जिनल रेवेन्यू। कोई डिस्काउंट सिस्टम नहीं, कोई सीक्रेट डील नहीं। अब आती है कहानी शॉर्ट रन की। शॉर्ट रन में कुछ फर्म्स खुश, कुछ उदास, कुछ कमा रही सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, कुछ नॉर्मल और कुछ लॉस में रो रही है। जब फर्म का AR ग्रेटर देन ATC, मतलब अरे वाह पैसा ही पैसा, ये होता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। पर जब AR इक्वल टू ATC, तब बस इज्जत का पैसा मिलता है, ये होता है नॉर्मल प्रॉफिट। और अगर AR लेस देन ATC, तो बेटा दुकान बंद होने के साइंस मिल जाते हैं, लॉस। अरे बेटा, लॉस होने पर भी तुरंत दुकान बंद नहीं करते। जब तक AR ग्रेटर देन और इक्वल टू AVC है, तब तक दुकान खुली रहेगी। मतलब जब तक वेरिएबल कॉस्ट निकल रही है, तब तक चाय पानी चलता रहेगा। लेकिन अगर प्राइस लेस देन AVC, तो शटर डाउन। इस रूल को कहते हैं शट डाउन पॉइंट। अब चलते हैं लॉन्ग रन की तरफ। लॉन्ग रन में कोई भी बंदा
परमानेंट दुकान नहीं चला सकता अगर प्रॉफिट ज्यादा दिखे, क्योंकि अगर कोई फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही होती है तो नई फर्म्स खटखट करके एंट्री कर लेती है। कंपटीशन बढ़ता है, प्राइसेस गिरते हैं और सब वापस नॉर्मल प्रॉफिट पे आ जाते हैं। और अगर लॉसेस हो रहे हो तो कुछ फर्म्स गुड बाय बोलकर निकल जाती है। रिजल्ट फिर बैलेंस सब LAC इक्वल टू LMC इक्वल टू P इक्वल टू MR और सबको मिलता है नॉर्मल प्रॉफिट। ये होता है लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, जहां सब फर्म्स ऑप्टिमम लेवल पे काम कर रही होती है, रिसोर्सेज बेस्ट यूज में है और कोई भी दुख में नहीं है, सब खुश। ये परफेक्ट कंपटीशन एक ड्रीम जैसा है, सबके लिए इंसाफ, कोई भी हीरो नहीं, कोई विलन नहीं। बेटा, दुनिया में परफेक्ट कंपटीशन मिलता कहाँ है? ये तो बस इकोनॉमिक्स की प्रेम कहानी है। रियल लाइफ में सब थोड़ा इम्परफेक्ट होते हैं।